हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और मेरी दुआ है कि आप लोग अच्छे रहें। कहना ये चाहता हूँ कि आज मैं जाकिर नाइक साहब का एक फिर वीडियो लेकर आया हूँ और आप ये वीडियो देखें और ज़रूर से ज़रूर देखें और देखकर इतना हासिल करें, इसमें कुछ सीखने को मिलता है और समझने को मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए और इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए क्या। हमसे कोई सवाल कर बैठता है तो मेरा मुंह बंद हो जाता है, इसलिए कि हम लोग कुरान पढ़ते हैं लेकिन कुरान समझते नहीं। तो ज़रूरी है कि कम से कम कुछ तो समझें और कुछ तो हासिल करें। कम से कम इतना करें कि दावत देने के लिए कुछ सीखें कि हम जो भटके हुए हैं, जो इस्लाम पे नहीं चल रहे हैं, उनको समझाने के लिए, यानी कि जो इस्लाम की तरफ नहीं है उसको इस्लाम की तरफ लाने के लिए उनको कम से कम दावत देने की सीखना चाहिए। और मगर क्या है कि हम लोग कलम पाक घर में रखे हुए रहते हैं, पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं। अब कोई गैर मज़हब का यानी ईसाई मज़हब का देखिए तो हम लोग से पूछ बैठेगा या कोई ऐसा बात पूछ बैठेगा तो हम लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए आज कुछ सीखने को ये वीडियो देखकर मिलेगा, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और समझें। इसके बाद हम आपसे फिर मिलते हैं, चलते हैं। आप ज़बान का नाम लो और उस ज़बान में बाइबल मौजूद है। अल्लाह ताला कहता है उनसे कहो कि अपना सबूत पेश करो। कोई मुसलमान बात नहीं कर रहा उनसे, उनके सबूत को हम देख रहे हैं क्या? अपनी बात तो छोड़ो, हम उनके सबूत की जांच पड़ताल नहीं कर रहे, लेकिन ये ईसाई लोग, क्रिश्चियन मिशनरीज हमारे घर में, मुसलमानों के घर में दाखिल होके हमारा सबूत, हमारा बुरहान, हमारा कुरान हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते और हम मुसलमान मुंह भी नहीं खोल सकते। सारे दुनिया में हजारों लाखों क्रिश्चियन मिशनरीज दुनिया भर में फैले हुए, यूरोप से इंडिया में आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, स्विट्जरलैंड से आ रहे हैं, अपना देश छोड़ के और मुसलमानों के घर को खटखटा रहे हैं। और हमारा बुरहान, हमारा कुरान हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे और हम मुंह भी नहीं खोल सकते। ये क्रिश्चियन मिशनरीज हमारे घर में हमारे दरवाजे को खटखटाते और हमसे पूछते हैं, क्या आपके कुरान मजीद में लिखा है कि नहीं कि बाइबल अल्लाह का कलाम है? और अक्सर मुसलमान कहेंगे हाँ बेशक लिखा है। उनका अगला सवाल, तो आप बाइबल के ऊपर अमल क्यों नहीं करते? हमारे पास कोई जवाब नहीं। वो अगला सवाल पूछते हैं कि आपके कुरान मजीद में आपके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कितने बार लिखा हुआ है? सारे कुरान मजीद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र उनके नाम से कितने बार हुआ है कुरान मजीद में? आपको पता है तो आप कहेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नाम से 5 बार हुआ है। 4 बार मोहम्मद, 1 बार अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका अगला सवाल, ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र उनके नाम से कितने बार हो चुका है कुरान मजीद में? आपको नहीं पता तो कहेंगे 25 बार। ईसा अलैहिस्सलाम का नाम कुरान मजीद में 25 बार आता है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सिर्फ 5 बार। उनका अगला सवाल, कौन बड़ा? आपके कुरान मजीद में जिसका जिक्र 5 बार आता है वो बड़ा कि जिसका नाम 25 बार आता है बड़ा? कौन बड़ा, 5 बार या 25 बार? 25 बार। आपसे सवाल पूछेंगे लेकिन जवाब नहीं देंगे, आपके जहन को मजबूर करेंगे सोचने पे। उनका अगला सवाल, आपके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जिस्मानी
حالت سے زندہ ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے؟ اور ہمیں قبول کرنا پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، ان کی قبر مدینہ میں ہے۔ ان کا اگلا سوال، عیسیٰ علیہ السلام وہ زندہ ہے کہ مر گئے؟ اور ہمیں کہنا پڑے گا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 158 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا۔ ان کا اگلا سوال، کون بڑا، وہ پیغمبر جو مر گیا وہ بڑا کہ وہ پیغمبر جو زندہ ہے وہ بڑا؟ کون بڑا، وہ جو زندہ ہے کہ وہ جو مر گیا ہے؟ زندہ ہے وہ بڑا ہے، بھائی صاحب کہہ رہے زندہ ہے وہ بڑا ہے۔ آپ سے سوال پوچھیں گے لیکن آپ کو جواب نہیں دیں گے، آپ کے ذہن کو سوچنے پر مجبور کریں گے، اور ہم مسلمان ہمارا منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ یہ کرسچن مشنریز ہمارے گھر میں آ کے ہم کو پنچنگ بیگ جیسا استعمال کر رہے ہیں۔ پنچنگ بیگ پتہ ہے، پنچنگ بیگ جس سے پریکٹس کرتے باکسنگ، ہمیں پنچنگ بیگ جیسا استعمال کر رہے ہیں۔ ہمیں ڈور میٹ، پاؤں پوچھنے کا جو آتا ہے، پاؤں پوچھنے کا میٹ، پاؤں پوچھنے کی چیز استعمال کر رہے اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ اور جب ہم جا کے پوچھتے ہیں ہمارے کوئی مولانا سے کیا جواب دینے کا، بولیں گے شیطانی سوال ہے، ان سے بات مت کرو۔ یہ کرسچن مشنری ہمارے گھر میں اندر آ کے ہمارا برہان، ہمارا قرآن ہمارے خلاف استعمال کر رہے اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ وہ اگلا سوال کرتے ہیں، آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان نے کوئی بھی معجزہ کیے؟ ہاں بہت سے کیے، ہم جواب دیں گے بہت سے کیے۔ آپ کو کوئی بھی معجزہ پتا جس میں ان نے مردوں میں جان ڈالی؟ اور ہمیں کہنا پڑے گا کہ قرآن میں کوئی بھی آیت نہیں ہے، صحیح حدیث میں کوئی بھی حدیث نہیں جس میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے میں جان ڈالی۔ ان کا اگلا سوال، عیسیٰ علیہ السلام کیا ان نے مردوں میں جان ڈالی؟ اور ہمیں کہنا پڑے گا قرآن کی آیت ہے بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے نام سے اٹھو۔ ہاں ان نے مردوں میں جان ڈالی، تو کون بڑا، وہ شخص جو مردوں میں جان ڈال سکتا بڑا کہ وہ شخص جو مردوں میں جان نہیں ڈال سکتا بڑا؟ کون بڑا، وہ شخص جو مردوں میں جان ڈال سکتا بڑا کہ جو مردوں میں نہیں جان ڈال سکتا بڑا؟ سوال پوچھیں گے آپ کو لیکن جواب نہیں دیں گے، آپ کے ذہن کو سوچنے پہ مجبور کریں گے۔ ان کا اگلا سوال، آپ کے آخری پیغمبر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے والد اور والدہ تھے؟ ہاں والد بھی تھے اور والدہ بھی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کے والد اور والدہ تھے؟ والدہ تھے لیکن والد نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزے کے ذریعے پیدا کیا بنا والد کے۔ ان کا اگلا سوال، کون بڑا، جو شخص والد کے ذریعے پیدا ہوتا ہے وہ بڑا کہ جو شخص بنا والد پیدا ہوتا ہے؟ کون بڑا، کون بڑا؟ سوال پوچھیں گے لیکن جواب نہیں دیں گے، آپ کے ذہن کو سوچنے پہ مجبور کریں گے۔ یہ کرسچن مشنری ہمارے گھر میں گھس کے ہمارا قرآن ہمارا برہان ہمارے خلاف استعمال کر رہے اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ رونا ہے مسلم امہ پہ، کیونکہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھتے ہی نہیں۔ قرآن مجید میں سب کے جواب ہے، سب کے جواب ہے، ان کے جواب دینا بہت آسان ہے، لیکن ہم قرآن مجید سمجھ کے پڑھیں گے پھر ہی ہم ان کا جواب دے سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں کئی آیتوں کے ذریعے ہمیں فرماتے کس طریقے سے ان لوگوں میں دعوت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، کل یا اہل کتاب، کہو اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بین و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ میں اور ہم میں یکساں ہے، آؤ اس بات کی طرف جو آپ میں اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ ولا نشرک بہ شیئا، ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کریں گے۔
वला नुश्रिक बिही शैय्यन वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, और हम आपस में अल्लाह के अलावा किसी को रब नहीं बनाएंगे। फइन तवल्लो, और उसके बाद अगर वो मुड़ जाए, फकुलु शहदू बेन्ना मुस्लिमून, आप शहादत दो कि मैं मुस्लिम हूं। अल्लाह ताला इस आयत में हमें दिखा रहे हैं किस तरीके से गैर मुसलमानों से बात करना चाहिए। तालो इला कलमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप में और हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे। वला नुश्रिक बिही शैय्यन, हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। कम से कम मुंह तो खोलिए। लेकिन जब हमारे मुसलमान भाइयों से मैं पूछता हूं कि आप दावत क्यों नहीं करते, तो वो कहते जाकिर भाई इंशाअल्लाह जब मैं आलिम बन जाऊंगा तो मैं दावत करूंगा। वो समझते हैं कि वो शेख अहमद दीदात जैसा बनना चाहते हैं, और जब वो शेख अहमद दीदात जैसा बनेंगे तो उस टाइम वो दावत करेंगे। वो वक्त कभी भी नहीं आएगा। हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सही बुखारी में, वो कहते बल्लिगु अन्नी वलो आया, प्रोपेगेट इवन इफ यू नो वन वर्स। अगर आप एक भी आयत जानते हैं इस्लाम के मुतालिक, आपका फर्ज है कि आप दूसरे तक पहुंचाए। आप एक भी अगर आयत जानते हैं इस्लाम के बारे में, आपका फर्ज है कि वो दूसरे लोग जो लोग नहीं जानते उन तक पहुंचाए। हर मुसलमान कम से कम कलमा तौहीद तो जानता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। इतना तो जानते, कम से कम ये तो कहो, अपने गैर मुसलमान दोस्तों से कहो कि अल्लाह एक है। कम से कम ये तो कहो। मुझे किसने एक आर्टिकल भेजा संडे मेल में से, जिसमें कहा गया था कि क्रिश्चियन मिशनरी अब कश्मीर पे हमला कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमने कम से कम कश्मीर में 10,000 मुसलमानों को ईसाई बनाया, क्रिश्चियन बनाया। दावे के साथ कह रहे कश्मीर में जो हम कहते हैं 90% से ज्यादा मुसलमान हैं, ये क्रिश्चियन मिशनरी कह रहे हैं कि हमने 10,000 से ज्यादा मुसलमानों को क्रिश्चियन बनाया। उससे कोई कह रहा था 10,000 ज्यादा है, लगता है चंद हजार, 1,000 भी है, 100 भी है, 10 भी है, 1 भी है। अगर एक मुसलमान भी दीनुल हक से गलत दीन पे जाता है तो मुसलमानों पे रोना है। हम हमारा मुंह भी नहीं खोलते। ये क्रिश्चियन मिशनरी कहते हैं कि उनने सैकड़ों साल पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत की, लेकिन पार्टीशन के बाद जितने मुसलमान लोगों को उनने ईसाई बनाया, मुसलमानों को क्रिश्चियन बनाया, जितने लोग को उनने 50 साल में इंडिपेंडेंस के बाद, पाकिस्तान वजूद होने के बाद जितने मुसलमानों को उनने क्रिश्चियन बनाया, वो सैकड़ों साल जब हुकूमत की उतने नहीं बनाया। बांग्लादेश में सैकड़ों साल ब्रिटिश ने हुकूमत की, लेकिन अभी ये 50 साल में जितने मुसलमान को क्रिश्चियन बनाया उतने उनने सैकड़ों साल में नहीं बनाए। उनका दावा है कि इंडोनेशिया जो सबसे पहला नंबर मुल्क है सारे दुनिया में जिसमें सबसे ज्यादा मुसलमान है, नंबर 2 पे आता है हिंदुस्तान। 200 मिलियन 200 मिलियन 20 करोड़ के ऊपर मुसलमान हैं। वो कहते हैं कि हमने लाखों इंडोनेशियन मुसलमानों को क्रिश्चियन बनाया। वो हमारे घर में घुस के हमें ईसाईयत की दावत दे रहे और हम मुंह भी नहीं खोल सकते। मुंह खोलने की बात दूर रही, लोग मुझसे आके कहते जाकिर भाई आप क्रिश्चियन लोग के पीछे क्यों पड़े, आप क्रिश्चियन लोग को क्यों परेशान कर रहे? मैं परेशान क्या कर रहा हूं, मैं उनको हिदायत दे रहा हूं। खुद तो काम नहीं करते। शेख दीदा साहब को कहते, मुझे कहते कि आप क्रिश्चियन लोग के पीछे क्यों पड़े। हमारा फर्ज है कि हम गैर मुसलमानों को इस्लाम की दावत दें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बल्लिगु अन्नी वल आया, अगर एक भी आयत आप जानते आप पेश कीजिए।
आप अगर ठहरेंगे जब तक आप आलिम बनेंगे, वक्त कभी भी नहीं आएगा। एक चीज आपको पता है, उसे पेश कीजिए। कम से कम इतना तो कहिए कि अल्लाह एक है। वो आपसे पूछेंगे आपके पास क्या सबूत है कि अल्लाह एक है। आपको जवाब नहीं पता तो घर पे आके होमवर्क कीजिए। आज एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर है, वीडियो कैसेट है, ऑडियो कैसेट है, किताबें है, जवाब मौजूद है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं। आप पढ़िए। मैंने एक लेक्चर दिया है, इज द कुरान गॉड्स वर्ड, जिसमें साइंटिफिकली प्रूफ किया हूं एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वजूद साइंस के जरिए मैं साबित किया। आप देखिए, याद कीजिए, जाके गैर मुसलमान से कहो ये जवाब है। अभी आप एक जवाब के माहिर है, मालिक है, फिर कहो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्यों नहीं मानते। वो पूछेंगे क्यों मानना चाहिए, आपके पास जवाब नहीं, तो घर पे आके होमवर्क कीजिए। मैंने एक तकरीर की है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र मज़ाहिब में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सिर्फ कुरान मजीद में नहीं है, बाइबल में है, वेदा में है, पुरानास के अंदर है, धम्मा पड्डा के अंदर, बुद्ध स्क्रिप्चर्स में, अवेस्ता में है, पारसी स्क्रिप्चर्स में, सारे दिगर मज़ाहिब जो मेजर रिलीजन्स है उसके अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। कैसेट देखिए, याद करिए, उनसे जाके कहिए। अभी आप दो जवाब के मालिक हैं। इस तरीके से आप दावत तो शुरू कीजिए, जैसा शुरू करेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके राह खोल देंगे। हम मुसलमानों को कम से कम शुरू तो करना चाहिए। कई मुसलमान मुझसे आके कहते, जाकिर भाई हम पहले मुसलमानों को पक्का मुसलमान बनाएंगे, उसके बाद गैर मुसलमान को दावत देंगे। मैं उनसे कहता हूं, अगर आप कहते हैं कि मुसलमान को पक्का मुसलमान बनाएंगे, उसके बाद गैर मुसलमान को दावत देंगे, वो वक्त कभी भी नहीं आएगा। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने रिश्तेदारों, अपने चचा को खुद इस्लाम की दावत दी और उसने इस्लाम कबूल नहीं किया, फिर भी उनने गैर मुसलमानों को दावत दी। उनने नहीं कहा कि पहले मैं अपनों को मुसलमान बनाऊंगा फिर जाके दावत दूंगा। वो वक्त कभी भी नहीं आएगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते, सही बुखारी में लिखा हुआ है, वॉल्यूम नंबर 1, वॉल्यूम 1, उसमें कहते हैं कि मदीना में कई मुसलमान थे जो जुमा सलाह के लिए मस्जिद में नहीं आते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि वो उनके घर को आग लगा दे। उसका मतलब मदीना में भी मुसलमान थे जो पक्के मुसलमान नहीं थे, फिर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुसलमान बादशाहों को खत लिखा, उनको कहा कि इस्लाम कबूल करो। किंग ऑफ पर्शिया, किंग ऑफ इजिप्ट, किंग ऑफ यमन, निगस ऑफ एबिसिनिया, किंग हिराक्लिस, ये सब गैर मुसलमान बादशाहों को खत लिखा। उनने खत डिक्टेट किया और उन तक पैगाम पहुंचाया क्या इस्लाम कबूल करो। उनने नहीं कहा कि मैं पहले मदीना के मुसलमान को पक्का मुसलमान बनाऊंगा और फिर दावत करूंगा। और हज्जतुल विदा में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं लगभग 1,10,000 सहाबा थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि मैंने अल्लाह का पैगाम आप तक पहुंचाया या नहीं, और सब ने कहा बेशक या रसूल आपने पैगाम पहुंचाया। फिर अल्लाह के रसूल कहते हैं उनसे कि जो लोग यहाँ मौजूद है उन लोगों से कहो जो यहाँ मौजूद नहीं है, उन लोगों तक ये पैगाम पहुंचाओ जो लोग मौजूद नहीं है। और 1,10,000 सहाबा में से 1 लाख से ज्यादा सहाबा अरब लैंड के बाहर दफन है, अरेबिया के बाहर दफन है। क्या कर रहे थे? मुसलमान को पक्का मुसलमान बना रहे थे। वो गैर मुसलमानों को इस्लाम की दावत दे रहे थे। दोनों फर्ज है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों जरूरी है। जब आप गैर मुसलमान से मिलते उनसे दावत कीजिए, जब मुसलमान से मिलते उनसे इस्लाह कीजिए। लेकिन आप कहेंगे क्या मैं मुसलमान को पहला पक्का मुसलमान बनाऊंगा फिर दावत दूंगा, वो वक्त कभी भी नहीं आएगा। हम मुसलमान आसान तरीका चाहते हैं। तो मुसलमान को कहना ओ भाई साहब नमाज के लिए आओ, सलाह के लिए आओ, आसान है। अगर वो सलाह के लिए नहीं भी आएगा आपसे झगड़ा नहीं करेगा। ओ भाई साहब दाढ़ी रखो, वो मुसलमान दाढ़ी नहीं भी रखेगा आपको उल्टे जवाब नहीं देगा।
لیکن اگر آپ غیر مسلمان سے بات کریں گے، ان سے کہیں گے صرف اللہ کی عبادت کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ الٹے جواب دیں۔ تو آپ آسان رستہ چاہتے ہیں، آپ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ غیر مسلمان سے بات کریں گے تو ریاکشن ہو سکتا ہے، آپ کو الٹے جواب دے سکتا ہے، تو آپ آسان چیز ڈھونڈ رہے اور کہتے ہیں مسلمان کو پکا بنائیں گے۔ ہمارا فرض ہے ہر مسلمان کا کہ جو لوگ تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا ان تک پہنچاؤ۔ اور مثال کے طور پہ کچھ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ جب ہم دعوت دیتے ہیں غیر مسلمانوں کو، وہ کہتے ہیں آپ اپنے کام سے کام رکھو، مائنڈ یور اون بزنس۔ دین از اے سینسٹیو ایشو، ریلیجن از اے سینسٹیو ایشو۔ یہ دین کا جو ہے نا مسئلہ بہت پیچیدہ ہے، بہت نازک ہے۔ تو جب ہم دین کی بات کرتے ہیں کسی سے، وہ کہتے ہیں آپ اپنے کام سے کام رکھو۔ مثال کے طور پہ اگر آپ اپنے فیملی کے ساتھ کوئی ہل اسٹیشن جاتے ہیں اور جب آپ اپنی اہل یا اپنی بیوی سے بات کر رہے ہیں، آپ کا چھوٹا بیٹا احمد 4 سال کا آپ کے نظروں سے دور ہو جاتا ہے، اور جب آپ بات کر رہے آپ کا بیٹا بہت دور پہاڑی کے کنارے پہنچ جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہو پہاڑی کے کنارے جا رہا ہے۔ جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ میرا بیٹا احمد 4 سال کا اتنا دور گیا، گر جائے گا، آپ چلانا چاہتے ہیں احمد سنبھالو آپ گر جائیں گے، آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے۔ وہاں پہاڑی کے کنارے پہ ایک ضعیف انسان ہاتھ میں ہاتھ باندھے ہوئے نظارے کا لطف لے رہا ہے، نظارے کا لطف لے رہا ہے، سینری کو انجوائے کر رہا ہے۔ آپ چلانا چاہتے او بھائی صاحب میرے بیٹے کو بچاؤ، آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی۔ وہ ضعیف انسان آپ کے بیٹے کو دیکھ رہا ہے کہ وہ پہاڑی کے کنارے نزدیک پہنچ رہا ہے۔ وہ ضعیف انسان آپ کے بیٹے کو دیکھتا ہے، مسکراتا ہے اور پھر سے نظارے کا لطف لے رہا ہے۔ کچھ دیر بعد آپ کا بیٹا اس کے نزدیک سے گزرتا ہے اور پہاڑی سے گر پڑتا ہے۔ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ وہ ضعیف انسان کو دوشی ٹھہرائیں گے کہ نہیں؟ کہ وہ آپ کے بچے کو آسانی سے بچا سکتا تھا، آپ دوشی ٹھہرائیں گے کہ نہیں؟ ٹھہرائیں گے۔ لیکن وہ آپ سے کہیں گا میں میرے کام سے کام رکھ رہا تھا، I was minding my own business۔ اور وہ صحیح کہہ رہا ہے، وہ اپنے کام سے کام ہی رکھ رہا تھا۔ اس نے آپ کے بیٹے کو دھکا نہیں مارا، مارا کیا؟ نہیں مارا۔ اس نے آپ کے بیٹے سے کہا کہ چھلانگ لگاؤ، نہیں کہا، تو وہ اپنے کام سے کام رکھ رہا تھا۔ پھر آپ ان کو کیوں دوشی ٹھہراتے؟ پھر بھی آپ کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ضعیف انسان کو حکمت دی، وزڈم دیا ہے۔ میرا بچہ تو معصوم تھا، اسے ایک قدم بھی لینے کی ضرورت نہیں تھی، اسے ہلنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، صرف اپنا ہاتھ آگے کر لیتا اور میرا بچے کی جان بچ جاتی تھی۔ پھر بھی آپ اسے دوشی ٹھہرائیں گے کہ نہیں؟ بے شک۔ اسی طریقے سے یہ مشرک لوگ آخرت کے دن پہ ہم مسلمانوں کو دوشی ٹھہرائیں گے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی، ہم نے انہیں کیوں نہیں کہا؟ یہ مشرک لوگ آخرت کے دن پہ ہمیں دوشی ٹھہرائیں گے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو ہدایت دی تھی، ان نے ہمیں کیوں نہیں کہا کہ ہم غلط ہیں؟ اگر آپ کا پڑوسی مشرک ہے، آپ نے اسے دعوت نہیں دی اسلام کی، اور وہ مشرک جیسا مر جاتا ہے، آخرت کے دن پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرک سے پوچھیں گے آپ نے اسلام کیوں نہیں قبول کی؟ تو وہ کہیں گا کہ یا اللہ باری تعالیٰ کس نے مجھے دعوت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گا وہ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ حق جانے، اسے جہنم میں ڈالیں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے اپنے مشرک پڑوسی کو دعوت دی اسلام کی؟ اگر آپ کہیں گے نہیں تو آپ بھی اس کے ساتھ جائیں گے۔ دعوت دینا فرض ہے ہر مسلمان کے لیے، فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ العصر میں، سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 سے 3، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھاتے ہیں، وقت کی قسم کھا رہے ہیں اور کہتے ہیں
इंसान खसारे में है सिर्फ वो लोग जिनके पास 4 चीजें हैं। नंबर 1 ईमान, नंबर 2 अमल सालिहात, अच्छे अमल, नंबर 3 वतवासौ बिल हक, गैरों को इस्लाम की हक की तरफ बुलाते हैं, नंबर 4 वतवासौ बिल सब्र, और जो लोगों को सब्र की तरफ बुलाते हैं। अल्लाह ताला ज़माने की कसम खाते हुए कहते हैं कि आदमी इंसान खसारे में है, सिर्फ वो लोग नजात पाएंगे जो लोग के पास ये 4 चीजें हैं, ईमान, अमल सालिहात, वतवासौ बिल हक, दावा, और तवासौ बिल सब्र, लोगों को सब्र की तरफ बुलाना। अगर इनमें से एक भी चीज मिसिंग होंगी, एक भी चीज गायब होंगी, तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे। आप बहुत अच्छे मुस्लिम होंगे, 5 टाइम नमाज पढ़ते होंगे, रमजान में रोजा रखते होंगे, हज के ऊपर गए होंगे, लेकिन अगर आप दावत नहीं करते हैं तो सूरह अल असर के हिसाब से आप जन्नत में नहीं जाएंगे। सिर्फ दावत करना भी काफी नहीं है, आपके पास चारों होना चाहिए, ईमान, वतवासौ बिल हक, हक की तरफ बुलाना, अमल सालिहात, और तवासौ बिल सब्र, सब्र की तरफ बुलाना। अगर एक भी इसमें से गायब है तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे। अगर अल्लाह ताला आपको माफ करना चाहता है तो वो अलग बात है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह सुब्हाना व तआला शिर्क कभी भी नहीं माफ करेंगे। उसके अलावा और कोई भी गुनाह अगर अल्लाह ताला चाहे तो माफ कर सकता है। तो अगर अल्लाह ताला आपको माफ करना चाहता है, आपने दावा नहीं किया और फिर जन्नत में डालना चाहता है, वो अल्लाह की मर्जी। लेकिन आम तौर से अगर आप दावत नहीं करेंगे, इन चारों में से एक भी चीज नहीं करेंगे, तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 104 में कि आप लोगों में से, इस उम्मा में से एक ऐसा ग्रोह पैदा होना चाहिए जो लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाता है और बुराई से रोकता है। ये लोग हैं जो फलाह पाएंगे, जो निजात पाएंगे। यहाँ अल्लाह सुब्हाना व तआला जिक्र कर रहा है फुल टाइम दाई के बारे में। हमारे पास फुल टाइम डॉक्टर्स है हमारे माशरे में, फुल टाइम इंजीनियर्स है, फुल टाइम लॉयर्स है, कितने फुल टाइम दाईज है। ये क्रिश्चियन मिशनरीज, उनके दाई लाखों की तादाद में सारे दुनिया में फैले हुए, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहे। हमारे मुसलमान उम्मा में कितने दाई है जो दुनिया भर घूम रहे, कितने हम उंगली पे गिन सकते, कितने हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125 में उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिल बिल्लति हसन, लोगों को बुलाओ, सारे लोगों को बुलाओ अल्लाह की तरफ हिकमत के साथ और हुस्न के साथ, और उनको समझाओ अच्छे तरीके से। और अल्लाह ताला का यह वादा है कुरान मजीद में, अल्लाह सुब्हाना व तआला कम से कम 3 जगह पे वादा देते हैं। अल्लाह ताला फरमाते सूरह तौबा में सूरह नंबर 9 आयत नंबर 33 में, और सूरह सफ सूरह नंबर 61 आयत नंबर 9 में, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा वद्दीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा हिकमत के साथ और दीनुल हक के साथ, ताकि ये दीन सारे बाकी मज़ाहिब पे गालिब हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये दीनुल हक, दीनुल इस्लाम बाकी सारे मज़ाहिब पे गालिब होगा, चाहे वो क्रिश्चियनिज्म हो, जुडाइज्म हो, बुद्धिज्म हो, हिंदुइज्म हो, जैनिज्म हो, सेक्युलरिज्म हो, एथियज्म हो, इस्लाम सारे मज़ाहिब पे गालिब होगा। वलौ करिहल मुश्रिकून, कितना भी होना चाहे तो भी गालिब होगा। और अल्लाह ताला तीसरे बार अपना वादा कहते हैं सूरह फतह में सूरह 48 वर्स नंबर 28 में, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा वद्दीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा हिकमत के साथ और दीनुल हक के साथ, ताकि वो सारे दीगर मज़ाहिब पे, सारे बाकी दीनों पे गालिब हो, चाहे वो क्रिश्चियनिज्म हो, जुडाइज्म हो, हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, सेक्युलरिज्म हो, एथियज्म हो, मॉडर्निज्म हो, ये दीनुल हक इस्लाम सारी मज़ाहिब पे गालिब होगा। और अल्लाह सुब्हाना व तआला शहादत के लिए काफी है। अल्लाह सुब्हाना व तआला को
आपकी और मेरी जरूरत नहीं है। हम सब कचरा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अपने दीन को गालिब करने के लिए आपकी और मेरी जरूरत नहीं है। अगर हम सोचते हैं कि हमारे बिना दीन गालिब नहीं होगा तो हम बेवकूफ है। अल्लाह को आपकी और मेरी जरूरत बिल्कुल नहीं है। वो हमें मौका दे रहे हैं, हमें मौका दे रहे हैं कि रसूल का काम करो और रसूल जैसा इनाम पाओ। हमें मौका दे रहे हैं, मेक हे व्हाइल द सन इज शाइनिंग। अल्लाह को आपकी और मेरी जरूरत नहीं है, वो मौका दे रहे आसानी से सवाब कमाने का। और इस तकरीर को मैं खत्म करता हूँ कुरान मजीद की आयत से, सूरह फुसिलत से, सूरा नंबर 41 आयत नंबर 33 में, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते वमन अहसनु कौलन मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिल सालिहान व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। कौन सा शख्स बात करने में बेहतर है? वो शख्स सबसे बेहतर है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है, अच्छे काम करता है और कहता है कि मैं मुस्लिम हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हेलो दोस्तों, तब आपने सुना कि जाकिर नायक साहब का कहना क्या है कि मतलब कम से कम हम लोग इतना सीख सके कि मतलब कब गैर मुस्लिम को हम लोग दावत में बुला सकते हैं और उसको समझाने की कोशिश कर सकते हैं। आखिरत बनाने के लिए आप लोग को मुसलमान सिर्फ होना काफ़ी नहीं है, कम से कम आपको इस्लाम की तरफ बुलाने के लिए दावत देना ज़रूरी है, तभी आपका कोई मकाम है, नहीं तो बस सिर्फ नाम के मुसलमान रह जाएंगे। चलते हैं। आपने तो सुना जाकिर नायक साहब का जो बोलने का तरीका है और जो समझने का तरीका है, वो अगर जो समझ जाते हैं तो ठीक है। चलते हैं, वीडियो यहीं तक के। अस्सलाम वालेकुम।